इसमें जातिवाद नहीं आया, धर्म नहीं आ गया। आपको ये बोला जा रहा है आप अपनी आइडेंटिटी लगाइए, खत्म, नहीं रोक सकते। सर विपक्ष कह रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाया विपक्ष को एक ही काम है, उसको किसी तरह वोट बैंक में पावर चाहिए। ये भिखमंगे लोग हैं, इनको सिर्फ पावर चाहिए लूटने के लिए। ये योगी जी को यूपी की गद्दी से हटाने की प्लानिंग चल रही है अभी। ये विपक्ष जो बोलता है ना, उसका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। किसी की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब चोरू चक्के आप नहीं मानते सर आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सारे अपोजिशन सारे के सारे अंडानी अवानी को गालियां देते थे, वहां जाके वो लल्लू प्रसाद इतनी उम्र में साला ठुमके मार रहा था। व्हाट इज इट? वो क्या है? ये भाईचारा है। लेकिन एक फर्क जरूर है। क्या फर्क? कि गाय की जो पूजा करता है वो गाय के खाने वाले का भाई नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता है। पर मुस्लिम समुदाय में गाय खाना, व्यवहार में सब कुछ हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाई नहीं हो सकता। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमराज शर्मा। सर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना होगा, नेम प्लेट वाले मामले पे रोक लगा दी है अभी और सरकार को नोटिस भी भेजा है। बिल्कुल। क्या लगता है? रोक जो है वो ओपोजिशन पार्टी जो है उसको गलत तरीके से फैला रही है। ये इंटरिम राहत है, ये कोई रोक नहीं है, ये इंटरिम है, 2 दिन के लिए है, 26 को फिर होगा। ओपोजिशन का ये काम है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लोगों में दंगे कराना। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं ये लोग। सर क्या लगता है कांवड़ यात्रियों के लिए जो स्टॉल लगने थे उन पर नाम लगाने का ये फैसला लगाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम अगर मुझे अच्छा, मेरा अगर कोई नाम है और मुझे कोई नाम पूछेगा तो मैं झूठा क्यों लिखूं? मेरा नाम बताने में मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? सर ये फैसला यूपी में पहले लिया गया, उसके बाद उत्तराखंड में हरिद्वार में लिया गया। आज का नहीं है फैसला, ये गलतफहमी है लोगों को, ये बहुत पहले का है, बहुत पहले का फैसला है। अब तक तो नहीं देखा था। लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब कानूनी तौर पे मांग रही है। बिल्कुल। क्या लगता है सर लोगों को, जो कुछ समुदाय के लोग हैं, सबको दिक्कत नहीं है, पर कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं है, क्या कहें? खुश क्यों नहीं है मुझे बताइए। मैंने आपको एग्जांपल दी। उनका ये कहना है कि हमें इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने की प्लानिंग। नहीं, इकोनॉमिकली नहीं है, ये मेरी आस्था है, मेरा धर्म है, उनका भी अपना धर्म है। वो लोग जब ताजिया वगैरह निकालते हैं, किसी हिंदू को ये वो नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता कि उनके रमजान में हिंदुओं से उनके अपने धर्म को मानने दो। तो इसी तरह हिंदू को भी अपना धर्म मानने दो। क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए बताइए मुझे। हिंदू भी अपनी आस्था के हिसाब से चलेगा, मुस्लिम अपनी आस्था के। इस चीज का फायदा क्या है? क्या ये धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ एक केसेस हुए हैं जिसकी वजह से ये नौबत आई है, तो अगर वो नहीं होते तो ये तो नहीं होता। और क्या सर वो केसेस सिर्फ मुसलमानों की तरफ से देखने को मिलते हैं, हिंदुओं की तरफ से नहीं? हिंदू अगर करेगा तो उसको भी इसी तरह वो करो ना भाई। दोनों के लिए रूल, सबके लिए है। एक आदमी एक पार्टी के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। रूल सबके लिए है। अगर मैं गड़बड़ करता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है ना। और मेरा नाम है तो मुझे अपने नाम से शर्म क्यों आनी चाहिए? मेरे नाम से मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरा नाम है। मैं क्यों उसको छुपाऊं? मैं उसके नाम पे क्यों ना अपना नाम का दुकान का रखूं? सर इसी पे एक बयान सोनू सूद ने दिया था, कहा कि जब माँ सबरी झूठे बेर खा सकती, माँ सबरी के झूठे बेर राम जी खा सकते हैं, तो इंसानियत के नाते हम क्यों नहीं? वो सोनू सूद का पर्सनल व्यू है, वो सारे हिंदू। पर सर यही बात इस देश में सारे मुसलमानों का कोई ठेकेदार नहीं है, सारे हिंदुओं का कोई ठेकेदार नहीं है। सब अपने अपने धर्म का अपना अपना देखेंगे। पर आपको नहीं लगता सर इंसानियत धर्म से ऊपर होनी चाहिए? इंसानियत? तो इसमें इंसानियत कहाँ खराब हो गई बताइए मुझे। अगर वो कानून आया है तो उसमें इंसानियत कहाँ खत्म हो गई? भेदभाव किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं किया जाए आपसे। सिर्फ अभी आप जाते हो, फॉर्म भरते हो कॉलेज में जाने के लिए, आप लिखते हो कि नहीं मेरा क्या नाम है, मेरे फादर का क्या नाम है, मेरी क्या जाति है, मेरा एड्रेस क्या है, तो उसमें आपके साथ भेदभाव हो गया? नहीं हुआ ना। तो इधर क्यों हुआ? अगर आप, सीधी सी बात है, अगर मैं किसी उसके नाम अरमान मलिक के नाम पे मैं दुकान खोल दूं जबकि मैं हिंदू हूं, क्योंकि वहां से मुस्लिम का प्रोसेशन निकलने वाला है, क्यों करूं? मैं क्यों छुपाऊं अपनी आइडेंटिटी? उनके धर्म में इंटरफेयर क्यों करूं? इसी तरह मेरे धर्म में हिंदू इंटरफेयर क्यों करे मुस्लिम? ये तो सर भेदभाव ही हो गया ना। नहीं, भेदभाव क्यों हुआ? मेरी मर्जी है, मेरा खाना पीना मेरी मर्जी के हिसाब से मैं लूंगा। जो मुझे खाना है मैं खाऊंगा, इसमें कोई मेरे को मना नहीं कर सकता है। आप कहना चाहते हैं मेन सारी बात खाने पीने की है कि खाने पीने को दूषित किया जाता है? नहीं, वो भी नहीं बोलूंगा। अगर आपको कुछ भी खोलना है तो आप असली नाम ले पे खोलो ना। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के लिए, आप कहना चाह रहे हैं कि
महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ये हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरी आइडेंटिटी हिंदू होनी चाहिए, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी आइडेंटिटी मुस्लिम होनी चाहिए। छुपाना क्यों है? छुपाता आदमी तब है जब गड़बड़ करता है। ठीक, हम क्यों छुपाएं? हम तो किसी चीज़ में छुपाएंगे नहीं, और हम ये भी नहीं अपनी इज्जत सबकी है, मुस्लिम्स की भी अपनी इज्जत है, हिंदुओं की भी अपनी। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस नाम वगैरह के मामले से, नेम प्लेट से हिंदुओं में भी जातिवाद बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मुझे बताइए, आप एक चीज़ बताइए, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? इसमें जातिवाद नहीं आया, धर्म नहीं आ गया, आपको ये बोला जा रहा है आप अपनी आइडेंटिटी लगाइए, खत्म। सर उसका रीजन क्या है? उसकी कोई अच्छा रूल आज नहीं बना है, एडवांटेज भी तो होना चाहिए। ये 2006 से पहले का रूल है। सर एडवांटेज भी तो होना चाहिए। एडवांटेज ये है, कुछ एक केसेस हुए हैं, सर आप उन कुछ एक केसेस की वजह से पूरे समुदाय जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आए हैं, तो आदमी डरता है। ठीक, लव जिहाद किसी ने देखा नहीं ना, लेकिन कुछ हुए केसेस तो लव जिहाद बोलने लग गए लोग, डरने भी लग गए। तो कोई चीज़ अगर कहीं होती है तो उसके बाद ही एक्शन होता है। और वैसे भी अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कौन तंग करेगा? मेरा नाम है, मैं अपनी दुकान के ऊपर इसका कृष्ण जी का राधे राधे लिखूंगा, मुझे कौन रोकेगा? नहीं रोक सकता। सर विपक्ष कह रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाया। विपक्ष को एक ही काम है, उसको किसी तरह वोट बैंक में पावर चाहिए। ये भिखमंगे लोग हैं, इनको सिर्फ पावर चाहिए लूटने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। समझ आया? इनको कैसे भी करके किसी ना किसी को भी नुकसान पहुंचे, किसी ना किसी का घर खराब हो, इनके कोई लेना देना नहीं है। जब रेप हुआ था, जब यूपी में रेप हुआ था, मुलायम सिंह ने क्या बोला था, ये इंस्टीट्यूटी चोर का बापू, के लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर यही रेप उसके घर में हुआ होता तो वो कभी नहीं बोलता। ठीक है ना? तो कानून बनता है किसी वजह से, हम गलती करते हैं। पुलिस जो है वो बाद में आई, ठीक है, चोर पहले आया इसलिए पुलिस बनी, इसीलिए हम गाड़ी का रास्ता, गाड़ी को ओवर स्पीडिंग करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन। सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये योगी जी को यूपी की गद्दी से हटाने की प्लानिंग चल रही है। ये विपक्ष जो बोलता है ना, उसका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब चोर उचक्के। आप नहीं मानते सर? आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन, सारे के सारे अंडानी अवानी को गालियां देते थे, वहां जाके वो लालू प्रसाद इतनी उम्र में साला ठुमके मार रहा था। व्हाट इज इट? वो क्या है ये? सर कोई इनवाइट करेगा तो आप चोर है, डाकू है, उसने चारा चुराया है, फिर भी वो वहां जाकर के साला ठुमके मार रहा है। व्हाट इज दिस? आप एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ वहां जाकर उनके तलवे चाटते हो, तो तुम क्या ओपोजिशन हो इस देश की? आप कह रहे डबल स्टैंडर्ड है पूरा? स्टैंडर्ड है पूरे ओपोजिशन का। इनको कुछ नहीं चाहिए, पावर चाहिए। आप नहीं मानते सर? नहीं, राहुल गांधी ने बोला था 8,500 दूंगा, लिख करके साइन करके इनके लोगों ने दिए, गारंटी कार्ड। क्या हुआ? नहीं मिले। और उस दिन 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून को पब्लिक ने लाइन लगाई थी, लेडीज ने। अगर उस दिन राहुल मिल जाता तो ठकाठक की जगह उसके पीछे चटाचट होती। हाँ, औरतें करती, क्योंकि तुम झूठ बोल के क्यों लोगों को ठग रहे हो? और इनका ये धंधा है ऑपोजिशन का, झूठ बोलना ही है इन्होंने। पावर के लिए ये लोग मरवा भी सकते हैं लोगों को, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इतना सोच के रखिए आप। आदमी को खुद समझना है, हिंदू मुसलमान को खुद समझना है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। वही मैं पूछने वाली थी सर आपसे, आप नहीं मानते कि इस तरीके से नेम प्लेट वाले बयान से या फैसले से भाईचारे को हानि? इसी में भाईचारे का कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से। भाईचारा है देश में? बिल्कुल भाईचारा है, लेकिन एक फर्क जरूर है। क्या फर्क? कि गाय की जो पूजा करता है वो गाय के खाने वाले का भाई नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता है। पर मुस्लिम समुदाय में गाय खाना, व्यवहार में सब कुछ हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाई नहीं हो सकता है। सर मुस्लिम समुदाय में गाय खाना जायज है? तो हमारे में नहीं है ना, हम पूजा करते हैं ना, उनके यहाँ कुछ और। आप दोनों की धार्मिक आस्थाएं? हाँ, तो अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं में रहो। ऐसे फिर भाईचारा खराब हुआ ना? भाईचारा कोई खराब नहीं होता, आज तक कहाँ खराब हुआ है? ये ऑपोजिशन पार्टियां जो है ना, पॉलिटिकल पार्टियां, ये भाईचारा खराब करती हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, कैसे भी लड़वा के। ओवैसी को कौन पूछता है? वो हैदराबाद में उसकी एक सीट आती है। मंदिर पे लिखा है जैन मंदिर, इस पे गुरुजी मंदिर लिखा है, नाम लिखा है ना, क्यों लिखा है? फर्क थोड़ी ना ऐसे कोई। नहीं, मंदिर तो मैं कह रहा हूँ दुकानों पे नाम लिखे हैं सब पे, क्या हो गया लिखे तो नाम। सर नेम प्लेट वाला फैसला आप सही मानते हैं? नेम प्लेट वाला फैसला 100% सही है। सही है, क्या दिक्कत है नाम लिखने में? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगर मैंने मेरे दुकान पे, आपकी दुकान पे कोई चीज भूल गया, नाम है, मुझे ये तो पता है। जितनी करूंगा तो लोग क्यों करेंगे मेरी? सामान भूला हूँ मैं, इस दुकान पे सामान भूलना ये तो पता ना मेरे को। सिंपल।